आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें आखिरी मराहिल में। मौलाना का घर मुल्की सियासत का महवर बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात मुतवक्के। वजीर आजम की आमद का भी इम्कान। सरबराह JUI की रिहाइशगाह के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गए। सुबह से मौलाना की रिहाइशगाह पर मुलाकातों का सिलसिला जारी। PTI वफ्द और बिलावल भुट्टो ने भी मौलाना से मुलाकातें की। सरदार अख्तर मेंगल भी मौलाना के घर पहुंचे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर हुकूमत को अपोजिशन के हतमी जवाब का इंतजार। हुकूमत का PTI और JUI के हतमी जवाब आने के बाद अगला लाहे अमल अपनाने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, सिर्फ इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शाम तक इत्तफाक राय ना हुआ तो आईनी तरमीम के मामले में पेशरफ्त की तरफ जाएंगे। आईनी तरमीम का मुसव्वदा जैसे ही फाइनल होगा असम्बली में लाएंगे। चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग तरमीम को सपोर्ट करें। वज़ीर दिफा ने अरकान पार्लियामेंट के अगवा के इल्जाम भी मुस्तरद कर दिए। आईनी तरमीम पर PTI की क्या हिकमत अमली। तहरीक इंसाफ के 5 अफराद ने अडयाला जेल में बानी से मुशावरत मुकम्मल कर ली। क्या बानी PTI ने तरमीम के लिए मंजूरी दी है? सहाफ़ी का सवाल। इस बारे मौलाना फजल रहमान से मिलने के बाद मीडिया को आगाह करेंगे। PTI रहनुमाओं का जवाब। बैरिस्टर गौहर, सेनेटर अली जफर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा ने बानी PTI से मुलाकात की। वक्त एक बार फिर मौलाना से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंच गया। आईनी तरमीम के लिए नंबर और होमवर्क पूरा है, फिर भी वसी इत्तफाक राय की कोशिश है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, मगर हम जमहूरी सोच रखने वाले लोग हैं। कोशिश है आज मुज़ाकराती अमल हर हाल में मुकम्मल हो जाए। हनीफ अब्बासी बोले, PTI रहनुमाओं ने अडयाला जेल में बानी से मुशावरत की, मगर पूरी कौम को पता है उनका जवाब क्या होगा, क्योंकि जब तक मुल्क में इंतशार रहेगा बानी की सियासत जिंदा रहेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी PTI का एजेंडा नहीं किसी के साथ बैठकर बात करे। उनका एजेंडा मसाइल पैदा करने और हालात को बिगाड़ने का है। मेरा नहीं ख्याल कि PTI वक्त को आईनी तरमीम के हवाले से इजाजत मिली होगी। आईनी तरामीम खुफिया तरीके से की जा रही है, किसी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। सरबराह VNP अख्तर मेंगल का दो टोक मौक़िफ़। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईनी तरामीम पर उनसे राब्ता किया गया, जवाब दिया कि इस्तीफ़ा दे चुका हूँ। 1 माह से हंगामी सूरत हाल है। क्या आइन साजी करने वालों को अपने गुमशुदा अरकान पार्लियामेंट की कोई फिक्र नहीं? मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ एक ही रास्ता है, सब इस्तीफे में। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं, अगर हमने इदारों को बाइख्तियार ना बनाया तो ये मेहनत बेकार होगी। अब हमें अपने अपने हलकों में जाकर आवाम की खिदमत करना होगी। सियासी माहौल से लगता है ऊंट किसी तरफ बैठे ना बैठे खैमा फाड़ के निकलेगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा, उम्मीद है 2 दिन में आईनी तरमीम पास हो जाएगी। पीपल्स पार्टी ने कभी भी अदालतों से जाती फायदा नहीं उठाया। हुकूमत फॉर्म 47 की हो या फॉर्म 45 की, अब सिर्फ मुल्क की मफाद के लिए फैसले करने का वक्त है। आईनी तरमीम के बड़े हदफ के लिए बिलावल भुट्टो दिन रात मुतहरिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और अख्तर मेंगल से मुलाकातें। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर बातचीत। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वक्त सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिला। वज़ीर आज़म हाउस से बिलावल सीधा सरबराह JUI की रिहाइशगाह पहुँचे। मौलाना की रिहाइशगाह पर बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से भी मुलाकात। आईनी तरामीम के मुसवदे पर इत्तेफाक राय के लिए मुशावरत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, सिर्फ इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अगर इत्तेफाक हो जाए तो बेहतर है। JUI और PTI की जानिब से लचक से मुतालिक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। इस्लामाबाद में सियासी कशमकश उरूज पर। वफाकी काबीना और सेनेट के इजलास के औकात बार बार तब्दील।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी का कवी इम्कान। काबीना का इजलास पहले 9:30 फिर 12 बजे होना था। सेनेट इजलास का वक्त भी एक बार फिर तब्दील। सेनेट इजलास पहले 11 बजे फिर 12:30 बजे और अब 6:30 बजे होगा। कौमी असम्बली के इजलास का वक्त भी तब्दील। दोनों ऐवानों में आईनी तरामीम मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल न होने के बावजूद सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर लाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में जोहराना भी देंगे। आईनी तरमीम पर पीटीआई का फैसला क्या होगा? मुशावरत के लिए पीटीआई के 5 अफराद की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात जारी। बैरिस्टर गौहर, सेनेटर अली जफर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रजा बानी से मिलने के लिए अडयाला जेल पहुंचे। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी से मुलाकात के बाद पीटीआई आईनी तरमीम पर अपना लाहे अमल देगी। बानी से मुलाकात से कबल पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। हुकूमत की जानिब से बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने का मामला उठाया था। मौलाना ने बिलावल के सामने मामला उठाया और पीटीआई के हतमी फैसले तक अपना कोई फैसला हतमी न होने का इजहार किया। इस्लामाबाद से आईनी बेंच बनाकर वापस आऊंगा। तमाम जमातों को आइन साजी पर इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। ना कर सका तो हुकूमत की 2/3 अक्सरियत के साथ ये काम करके दिखाऊंगा। अदालत में कायम 1 यूनिट खत्म हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हैदराबाद जलसे में ऐलान। खिताब में मजीद कहा, मौलाना पीटीआई को साथ ला सकते हैं तो ले आए। 2 महीने से पीटीआई का इंतजार करते आ रहे हैं, अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि आईन पाकिस्तान अवाम की अमानत है। मुजवजा तरामीम अवाम से छुपा कर की जा रही हैं। मौजूदा हुक्मरान अवामी नुमाइंदे नहीं, अदलिया की खुद मुख्तारी को ख़त्म करने की कोशिश को नाकाम बनाएंगे। आईनी तरामीम हुकूमती जाल है जिसमें किसी को नहीं फंसना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, अगर आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात इतनी ही ज़रूरी हैं तो 25 अक्टूबर के बाद लाएं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद बोले, गेम शुरू हो चुकी है, बोलियां लग रही हैं, बिकने और बिकाने वाले दोनों मौजूद हैं और दोनों के दरमियान मुकाबला है। तमाम सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी इज्जत बढ़ाई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक के साथ मिलकर काम करने का मशवरा। कराची आर्ट्स काउंसिल में गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी बोले, धरने और जलसे होते रहेंगे, इलेक्शन भी दोबारा होंगे, मगर मुल्क सबसे आगे है, हमें हथियारों की जगह कलम उठाना होगा। GHQ हमला केस बानी पीटीआई समेत 89 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। ATC अदालत में आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद होगी। केस की समात 30 अक्टूबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू, वकला की मुलाकात और तिबी मुआयने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में हतमी फैसला करने से रोक दिया। जस्टिस शम्स महमूद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने कहा कि असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल आइंदा समात पर तहरीरी बयान जमा कराएं। समात 13 दिसंबर तक मुलतवी। जिला पशीन और जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल 5 ख्वारजियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 3 खुदकुश जैकेट्स और बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। गिरफ्तार ख्वारजी सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम पर हमलों में मुलव्विस हैं। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। 129 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर और भक्कर से फितनाल खारिज के 2 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द पकड़े गए। गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद।
निजी कॉलेज में वाक़े की मेरिट पर तहकीकात होनी चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तलबा तंजीमों के वफ़द की मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, शरपसंद अनासर मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। मुल्क की बका और इस्तेकाम सबसे मुकद्दम है। तलबा तंजीमों ने मुल्क की बका के लिए काम करना है। तलबा यूनियन की बहाली के लिए पंजाब हुकूमत को लिखूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ खातून वकला की आवाज़ बन गई। पंजाब की 3 तहसीलों में खातून वकला के लिए बार रूम और डे केयर सेंटर्स बनाने का हुक्म। अटक, बहावल नगर और लोधरा के दूर दराज इलाकों में लेडीज़ बार रूम्स की तामीरात के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। उधर लाहौर में स्मोक की रोकथाम के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियाँ। वजारत ख़जाना के मुताबिक मसनूई बारिश पर 35 करोड़ रुपए खर्च आएगा। आलूदगी बढ़ने के बायस बच्चों को स्कूल्स में छुट्टियाँ देने की तजवीज़ भी आ गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। पेशावर, नौशहरा, चारसदा, सवाबी, कोहार, कर्क और लकी मरवत शामिल। दिया खान, टांग, एबटाबाद, मानसेरा में भी ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सवा, शांगला, बुनीर, लोईदीर और बाचूड़ में भी कल ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होंगे। पुलिस की निगरानी में इंतखाबी मवाद मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पहुँचा दिया गया। कराची ली मार्केट में फ्लैट में 4 खवातीन का कत्ल। मकतूलीन में माँ, बेटी, नवासी और बहू शामिल। पुलिस के मुताबिक चारों खवातीन को गला काट कर कत्ल किया गया। जिस्म पर तशद्दुद की निशानात भी हैं। पुलिस ने घर के सरबराह फारूक और उसके 2 बेटों को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंचार का नोटिस। SSP सिटी से तफसीलात तलब कर ली। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 150वीं PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। ISPR के मुताबिक 69वीं इंटीग्रेटेड कोर्स, 24वीं लेडी कैडेट और 36वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की भी पासिंग आउट परेड। इराक, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, फ़लस्तीन और सूडान के कैडेट्स भी पास आउट होने वालों में शामिल। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद ने परेड का मुआयना किया और कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। बटालियन के सीनियर अंडर अफसर अब्दुल्ला अफजल एजाजी तलवार के हकदार थे। लेबनान से दागे गए 3 ड्रोन्स का इसराइली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर हमला। नेतन्याहू और उनकी अहलिया घर पर मौजूद न होने के बायस बच गए। वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक वस्ती इसराइल के कस्बा कैसरिया में नेतन्याहू की रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्रोन हमले से तल अवीव में भी सायरन बजने लगे। जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स ने फ़ज़ा में गश्त शुरू कर दिया।